जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो हम करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। बेटा जेनेटिक्स बेटा समझना है पहले हमें होता क्या है। देखो बायोलॉजी की कई सारी ब्रांच होती हैं। जैसे आप बात करो जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में बताया जाता है। आप बॉटनी की बात करो वहाँ प्लांट्स की स्टडी होती है। ऐसी जेनेटिक्स ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील विद द स्टडी है कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर। किस तरह से तुम्हारे अंदर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आए, इसी चैप्टर बेटा 10th में है ये हेरिडिटी इवोल्यूशन के नाम से। 12th की बात करूँ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से चैप्टर नंबर 5। गवर्नमेंट एग्जाम की बात करूँ वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नीट में भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। नीट में चैप्टर जो बड़ा टॉपिक जो होता है ना बहुत लंबा है, मतलब वहाँ पे एक हफ्ता भी लगता है। पर क्योंकि हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत शॉर्ट में कराएंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है ना। चलो सबसे पहले सुनो जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स वर्ड विलियम बेटसन ने बेटा कॉइन किया था। इन्होंने होता क्या है जेनेटिक्स होता है कि किस तरह से हेरिडिटरी कैरेक्टर आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। मान लो जैसे हम लोग हैं बेटा, हमारी शक्ल अपने फादर से मिलती है, अपने मदर पे मिलती है, कुछ फेशियल फीचर मदर पे मिलेंगे, मान लो आंखें फादर पे मिल रही हैं, हाथ पैर जो है गाल है, जिस तरह से आपकी नाक है मदर पे मिल सकती है। तो मिक्सचर होता है हमारा, कुछ पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आते हैं, इसे ही कहते हैं आप जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस होता है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स वही होते हैं कैरेक्टर, आंखों का मिलना, नाक का मिलना, चेहरे का एक्सप्रेशन होना, हंसने का तरीका मिलना, चलने का स्टाइल होना, हाइट का मिलना, ये सारे के सारे किस्म आते हैं ट्रेट्स ने। और वेरिएशन क्या होती है भाई, वेरिएशन होती है कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके अपने फादर की डिट्टो कॉपी हो आप, या अपनी मदर की आप डिट्टो कॉपी। कई सारे होता है आपके मदर शॉर्ट हाइटेड है, आपकी हाइट लेंथ लंबी हो गई, आपकी मदर की आंखें काली आपके भूरी हो गई, कुछ भी होता है, आपकी मदर पतले आप मोटे हो गए, कुछ भी चेंजेस जो आते हैं उसे कहते हैं वेरिएशन। और एक स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए ना वेरिएशन बहुत जरूरी होता है। एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, अडेप्टेशन चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से वेरिएशन बने। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। भाई बोलेंगे, आप बोलेंगे यार हमें तो पता है जीन्स के बारे में, इन्होंने क्या करा। देखो सबसे पहले अब जिस जनरेशन में है बेटा 2022 में, बहुत पहले कई साल पहले ये टर्म जीन नाम की टर्म किसी को पता ही नहीं थी। क्रोमोसोम क्या होता है किसी को नहीं पता था कि हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर होते तो हैं, ये तो सबको पता था कि शक्लें मिलती है, पर क्यों मिलती है। तो सबसे पहले लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया ग्रेगर जोहान मेंडल ने। ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, 1822 से 1884 तक ये रहे और 1884 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने क्या करा 7 साल एक्सपेरिमेंट करे। देखो 1856 से 1863 पे 7 साल एक्सपेरिमेंट करे पी प्लांट पे, जैसे आप मटर का पौधा कहते हो, आप मटर का पेड़ कहते हो, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे और कुछ थ्योरी लिखी। 3 लॉ दिए इनहेरिटेंस के। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नीट के हिसाब से बच्चों के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। हम खाली इस वीडियो में आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस बताऊंगा आगे जाके। ठीक है। 1865 में जो भी इन्होंने रिसर्च करी, इन्होंने बताया उसके बारे में, एक जर्नल में छापा। जर्नल बेटा न्यूज़पेपर जैसा होता है, छोटी सी पत्रिका में छापा, और इनकी थ्योरी को कोई क्रेडिट नहीं मिला। क्योंकि देखो उस जमाने की जब बात करो आप, 1865 बच्चों, कोई नेट नहीं था, कोई मोबाइल ना, कोई कम्युनिकेशन ना। अब मान लो कोई छोटी मोटी मैगजीन है, वहाँ पे छप भी गया, तो हमें कैसे पता लगेगा उसमें छपा, अगर हम उसके रीडर नहीं है, या कुछ रीडर रहे भी हैं 100, 200, 500, वर्ल्ड वाइड तो कभी नहीं फैल पाएगी। तो इसलिए इनकी थ्योरी बेटा किसी को पता नहीं चला, किसी ने थ्योरी के बारे में माना नहीं है कुछ ने। और मेन ये एक मैथमेटिशियन भी थे, तो पहली बार क्या थे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का इस्तेमाल करे थे अपनी थ्योरी देने के लिए, इसलिए लोगों ने इनको नकार दिया उनके बारे में। पर 1900 में 3 बोटेनिस्ट आए, ह्यूगो डी व्राइस, कैरल कॉर्नस, एरिक वॉन सेमार्क। इन्होंने इसकी थ्योरी को बेटा वैलिडेट करा कि हाँ इन्होंने बिल्कुल सही बात की थी। और मरने के देखो जब मर गए उसके कम से कम 16, 17 नहीं 37 साल बाद, 37, 34, 35 साल बाद बेटा इनकी थ्योरी को वैलिडेशन, लोग इनको जानने लगा, इनको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन किया, इनको माना कि मेंडल ने बिल्कुल सही थ्योरी दी थी। अब देखो मेंडल ने करा क्या था। ठीक है, मेंडल ने बच्चे पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। अब आपके दिमाग में जैसे ही मैंने पी प्लांट का नाम बोला ना, आपके दिमाग में आ गया पी प्लांट पे ही क्यों करा इन्होंने, और भी तो कई प्लांट्स हो सकते हैं, किसी और प्लांट्स पे करी थी। नहीं, देखो पी प्लांट को चुनने के पीछे इनका स्पेसिफिक रीजन, सबसे पहले बेटा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। देखो हम ह्यूमन बींग्स है, मान लो आपकी मदर की हाइट है 5 फुट 5 इंच, फादर की हाइट है 6 फुट, तो आपकी हो सकता है कि एक नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आप एक ही पे जवाब पे मिक्स होते हैं। पर जब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने टॉल प्लांट लिए पी के, ड्वार्फ प्लांट लिए, जब दोनों को मिक्स करा तो एक ही ट्रेट आया बेटा, या तो पूरे टॉल आए या पूरे बेटा शॉर्ट आए। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो इसमें जो है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आ रहे हैं, मतलब इन्होंने क्या क्या पर्पल फ्लावर को और व्हाइट को मिक्स करा तो एक ही रंग आया,
ये नहीं कि मिक्स को पर्पल और व्हाइट का मिक्स आया, एक प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड देखी। सेकेंडली, एक मटर का जो पेड़ पौधा होता है मटर होता है, उसमें बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जितने ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस होते हैं उतने ज़्यादा सैंपल है ना भाई। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट नहीं करा, इन्होंने 28,000 मटर के पेड़ों को बेटा कल्टीवेट करा था अपने गार्डन में और बार बार एक्सपेरिमेंट कर रिपीटेडली। एक बार ही नहीं कि एक बारी को थ्योरी है तो मान ली, कई हजारों बारी एक्सपेरिमेंट करे तब थी। थर्ड है स्मॉल साइकिल। यार मटर का पेड़ की जो साइकिल होती है बेटा 1 साल की होती है, मतलब आज सीड से अगली बारी सीड प्रोड्यूस 1 साल होता है। तो इस टाइम पे आप लोग जल्दी रिसर्च करते हो। अगर मान लो ह्यूमन बीइंग पे करता तो आज जो बच्चा है वो पिता बनते बनते 20 साल लग जाएंगे, इतना टाइम कहाँ है। और इसमें बेटा अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा थी, सैंपल भी बहुत ज़्यादा थी। और इंपॉर्टेंट बात कि जब मैं मटर की वैरायटी की बात करूं मटर की, तो 34 वैरायटीज अवेलेबल, जिसकी वजह से वेरिएशन था बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वो स्टडी कर पाया पूरे अपने 7 साल के जब इसकी थ्योरी थी। कौन कौन से कैरेक्टर उसने देखे बेटा। सबसे पहले एक कैरेक्टर लिखा है डोमिनेंट रिसेसिव। डोमिनेंट वाला जो मेन आएगा, एक रिसेसिव होगा जो कम उसमें होगा और एक डोमिनेंट जो ज़्यादा। तो जब इसने बेटा प्लांट की हाइट का देखा और इसने क्या करा, टॉल प्लांट को लिया, ड्वार्फ प्लांट को दिया, तो उसने देखा कि टॉल वाला जो डोमिनेंट था बेटा, जो टॉल वाला प्लांट था वो क्या था, डोमिनेंट था, और छोटा वाला प्लांट जो था रिसेसिव था। अगर सीड कलर की बात करूं, उसने येलो और ग्रीन को मिक्स कर दिया, येलो प्लांट को ग्रीन को, और देखा जब सीड कलर की बात आई तो येलो वाला डोमिनेंट आया, ग्रीन वाला सिर्फ एक ट्रेड देखो डोमिनेंट आ रहा, दोनों नहीं आ रहे। सीड शेप की बात करूं, उन्हें राउंड शेप वाले और येलो शेप वाले को क्रॉस मिक्स किया होगा, हाइब्रिड किया होगा, और देखा कि राउंड वाला डोमिनेंट था और रिंकल्ड वाला रिसेसिव था, यानी कम उसमें था। ऐसी सीड शेप की बात करो, ये तो हो गया। फ्लावर कलर की बात करूं, पर्पल और व्हाइट, कि पर्पल कलर जो डोमिनेंट था व्हाइट था। फ्लावर लोकेशन की बात करो, लीफ जंक्शन पे जहाँ टर्मिनल यानी एंड पे कम थे। तो ऐसे इसने 60 ट्रेड ऑब्जर्व करे और है ना 14 प्लांट्स पे इसने ऑब्जर्व करा और बाद में अपनी थ्योरी दी। अब हम चलेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में इसने क्या क्या बातें कही थी, वो में एक बार हम समझेंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है बेटा। डोमिनेंस में मैंने आपको 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसी में से लॉ ऑफ डोमिनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो इसने क्या करा बेटा, टॉल ट्री लिया एक, और टीटी मतलब उसके देखो क्रोमोसोम होगा एक्सिस्टेंट पेयर, ड्वार्फ ट्री लिया और उनके आगे मिक्स करा आपस में, या फिर भाई से क्या कहते हैं क्रॉस करा। अब देखो कैसे करना, आपको स्क्वायर बना दिया आपने, यहाँ पे कैपिटल टी लिख दिया, यहाँ पे स्मॉल टी लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल टी लिख दिया, स्मॉल टी दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। देखो बेटा टी और टी आपस में मिक्स के 2 कैपिटल टी आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे मिक्स होके यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गए, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल भी देखो ये और ये मिलके ये आ जाएगा, और यहाँ पे मिलके टी और टी, कोई दिक्कत मेरे भाई, ठीक है। अब आप देखो बच्चे, इसमें क्या है, दोनों के दोनों टॉल है तो उसे क्या कहेंगे, प्योरली टॉल। इसमें देखो दोनों के दोनों शॉर्ट से कहेंगे प्योरली शॉर्ट, या ड्वार्फ लिख देंगे, कुछ भी बोलो, शॉर्ट मान ले, ड्वार्फ लिख दो, स्मॉल लिख दो। इसमें देखो बेटा एक टॉल है एक शॉर्ट, वैसे ना क्योंकि टॉल वाला जैसे डोमिनेंट माना जाता है बेटा, तो कहेंगे इम्प्योरली टॉल, और ये वाला देखो बेटा इसमें भी इम्प्योरली टॉल, ठीक है। अब जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप होता है कि किस तरह से हमें फिजिकली दिख रहा है। देखो ये वाला टॉल वाला हो गया बच्चे, ये टॉल और स्मॉल है, बट मैंने आपको कहा कि टॉल वाला इसमें है तो ज़्यादा डोमिनेंट, तो टॉल आ गया। इसमें भी देखो एक टॉल वाला एक शॉर्ट वाला, ये भी टॉल वाला, तो कितने टॉल वाले बन गए एक तरह से 3, और स्मॉल वाले, तो फिनोटाइप क्या होता है 3:1। भाई 3 टॉल वाले बन रहे और एक स्मॉल वाला, तो 3:1 बन गया है ना। एक ये भी देखो, ये भी टॉल वाले बने मानेंगे, इसको भी टॉल वाला, 3 तो टॉल वाले, 1 2 3, स्मॉल वाला कहता है 3। तो फिनोटाइप होता है किस तरह फिजिकल दिख रहा है। पर जीन थ्योरी कहती है कि जीन, जेनोटाइप होता है कि जीन्स किस तरह रेंज है। अब मेरी बात सुनो, उन्होंने जीन में क्या कहा कि देखो यार एक टॉल वाला कितना है, 1, इसको 1 ही मानेंगे, ठीक है। फिर देखो टॉल वाला और ये कितने हो गए, 2 हो गए नहीं हो गए, देखो एक टॉल वाला ये लिख दो और एक यहाँ लिख दो, तो ये कितने हो गए, 2 हो गए नहीं हो गए, ये देखो 2। फिर क्या है, एक स्मॉल वाला कितने, 1 ही तो है टॉल वाला, देखो तो ये कितने बन गए, ये 1 है, ये 2 है, तो इससे कहा जीनोटाइप रेशियो कितना आएगा, 1:2:1। ठीक है। अब लास्ट में आप देखिए कि कोई आपसे बाय द वे पूछे, फादर ऑफ जेनेटिक्स मैंने बता दिया बार बार, मेंडल। कोई आपसे पूछे पहला आर्टिफिशियल जीन किसने बनाया था, ये हरगोविंद खुराना ने बनाया था बेटा, अपनी लैब में बनाया था अपनी टीम के साथ, ठीक है। हरगोविंद खुराना ने जीएम क्रॉप्स से बनाई थी, जिसे आप कहते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अगर कोई पूछे कि ये किसने, तो हरगोविंद खुराना। जीन टर्म किसने कॉइन की थी, जॉनसन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने करी थी। हार्मोन किसने डिस्कवर किया था, E.H. स्टार्लिंग में। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।